अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें आपको कितने टाइप्स के लोन दिए जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको इस हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो में आपको मीज़ान बैंक के थ्रू मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम में अप्लाई करने के हवाले से स्टेप बाय स्टेप तमाम डिटेल्स बताई जाएँगी। इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा और इसे कैसे फिल करना है और इस फॉर्म के साथ आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, इन तमाम बातों की तफसील आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि इसका कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। सबसे पहले आप मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लें, जहाँ पर आपको मेरा घर मेरा आशियानी स्कीम के हवाले से डिटेल्स मिल जाएँगी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू की है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है। ये लोन आपको 20 साल के लिए दिया जाएगा। इस स्कीम में आपको 2 टायर्स में लोन दिया जाता है। टायर 1 में आपको 2 मिलियन रुपीस तक का लोन दिया जाएगा। लोन हासिल करने से पहले ये कंडीशन लाज़मी है कि आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसकी जितनी भी कीमत है, उसका 10% अमाउंट आपके पास होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आप जो घर या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उसकी कीमत 40 लाख रुपए है, तो आपके पास इसका 10% यानी 4 लाख रुपीस होना ज़रूरी है। टायर 1 में आपको जो लोन दिया जाता है, उसमें आपको पहले 10 साल 5% रेट के हिसाब से रेंटल इनकम अदा करना होगा और बाकी के 10 साल आपको 5% के अलावा 3% काइबोर भी अदा करना होगा। मिसाल के तौर पे आपको 20 लाख रुपए लोन के तौर पे दिया जाता है, तो 5% के हिसाब से पहले 10 साल के अंदर आपको 11 लाख रुपए अदा करना होंगे और बाकी के 10 साल आपको 12,60,000 रुपए अदा करने होंगे। यानी 20 लाख रुपए के लोन पर आपको टोटल 3,60,000 रुपए एक्स्ट्रा अदा करने होंगे। इस स्कीम में आप घर खरीदने और घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से लोन हासिल कर सकते हैं। इस स्कीम में आप 5 मरला के बराबर घर, फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदने के लिए लोन हासिल कर सकते हैं। अगर आपके अपने नाम पर ऑलरेडी कोई प्लॉट मौजूद है, तो इस स्कीम में टायर 1 के 2 प्लान्स हैं। प्लान ए के मुताबिक अगर आपके पास जो प्लॉट मौजूद है, आप उस प्लॉट में अपना घर तामीर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। प्लान बी के मुताबिक अगर आप कोई प्लॉट लेना चाहते हैं या फिर आप अपने घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी आपको इतना ही अमाउंट लोन में दिया जाएगा। इसके क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो क्राइटेरिया की डिटेल्स आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में मीज़ान बैंक की इस हाउसिंग स्कीम को मीज़ान बैंक के कुछ खास नुमाइंदे डील करते हैं, जिसकी तफसील यहाँ पर दर्ज है। आप अपने एरिया के हिसाब से अपने फोकल पर्सन को कॉल करके उससे इस हवाले से मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म के हवाले से तफसील बता देता हूँ। यहाँ पर जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, इस पर क्लिक करें। आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा घर मेरा आशियाना एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है। यहाँ पर 3 टाइप्स के एप्लीकेशन फॉर्म हैं। पहला है ग्रीन फॉर्म। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो सैलरीड पर्सन है, यानी वो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारे में जॉब करते हैं। दूसरा है पिंक फॉर्म। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो कोई अपना काम करते हैं और तीसरा है ब्लू फॉर्म। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जो कोई अपना कारोबार या बिजनेस करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेते हैं। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर लें। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप किसी भी A4 साइज पेपर पर प्रिंट कर लें। यहाँ पर मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका बता रहा हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ डेट और एप्लीकेशन नंबर लिखी हुई है, उस जगह को आप खाली छोड़ दें, ये आपको टाइप नहीं करना है। उसके बाद पर्पस ऑफ फाइनेंसिंग के नीचे आपके सामने 3 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, यानी आप लोन किस मकसद के लिए लेना चाहते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है हाउस अपार्टमेंट फ्लैट परचेज, यानी आप घर, अपार्टमेंट या फ्लैट खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, यानी आप प्लॉट खरीदकर उस जमीन पर घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन, यानी आपके पास ऑलरेडी अपने नाम पर कोई जमीन मौजूद है और आप अपनी उस जमीन पर घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो आप जिस मकसद के लिए भी लोन लेना चाहते हैं, उसके आगे बॉक्स पर आप टिक लगा दें। उसके बाद अमाउंट अप्लाइड फॉर के आगे आपको वो रकम लिखनी है जो आप बतौर लोन लेना चाहते हैं। टेन्योर में आपको लिखना है कि आप मैक्सिमम कितने टाइम के लिए ये लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट्स ओन कंट्रीब्यूशन थ्रू इक्विटी में आपको वो रकम लिखनी है जो आपके पास मौजूद है, यानी प्रॉपर्टी की कीमत का 5% अमाउंट आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल वाले सेक्शन में आपको अपनी तमाम तर पर्सनल डिटेल्स देनी है, जैसे आपका नाम, फादर नेम और दूसरे पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स के बाद आपको अपनी मंथली एक्सपेंडिचर की डिटेल्स देनी है,
यानी आपका महीने का खर्चा कितना है। जैसे कि अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो उसका किराया आप कितना अदा करते हैं, आपके टेलीफ़ोन का कितना बिल आता है और आपकी एजुकेशन के कितने एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पर आपको इन तमाम एक्सपेंसेस की डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप ऑलरेडी मीज़ान बैंक के कस्टमर हैं, यानी आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट ओपन है या नहीं। तो अगर आपका मीज़ान बैंक में ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, तो आप येस पर क्लिक करें, वरना आप नो पर क्लिक कर दें। अगर आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट मौजूद है, तो यहाँ पर आप अपना मीज़ान बैंक का अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देनी है, यानी आप जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का नाम क्या है। इसके अलावा आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या आप वहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं। आपका डिपार्टमेंट कौन-सा है और आपकी डेज़िग्नेशन क्या है और इसके अलावा आपकी उस जॉब में जॉइनिंग डेट क्या है और आपकी सैलरी कितनी है। तो इससे रिलेटेड तमाम बातों की यहाँ पर आपको तफ़सील दर्ज करनी है। उसके बाद पर्सनल एसेट्स में आपको अपने एसेट्स की डिटेल देनी है, यानी आपके नाम पर जितनी भी ज़मीन, घर या कार मौजूद है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर टाइप करनी है। उसके अलावा घर की मालियत कितनी है या कार जो आपके पास मौजूद है, उसकी कीमत कितनी है, तो वो अमाउंट आप वैल्यू के खाने में दर्ज करेंगे। अगर ये लोन एक से ज़्यादा लोग मिलकर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये फॉर्म एप्लीकेबल है। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। अब इस फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वो आप नोट कर लें। सबसे पहले आप जिस मकसद के लिए लोन लेना चाहते हैं, उसकी तफ़सील आपको देनी है। उसके बाद आपको अपनी आईडी कार्ड की कॉपी अटैच करनी है। अगर आपके साथ कोई मिलकर लोन ले रहा है, तो उसके आईडी कार्ड की कॉपी भी आपको अटैच करनी होगी। इसके अलावा 2 कलर साइज़ पासपोर्ट साइज़ तस्वीर भी आपको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा आपको एक अंडरटेकिंग देना है, जिसके मुताबिक आप जो घर या फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, उसके फर्स्ट टाइम ओनर आप हैं और ये घर आपके नाम पर ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ज़मीन मौजूद है और आप उस पर घर बनाना चाहते हैं, तो इस हवाले से आपको अलॉटमेंट पेपर्स भी देने होंगे। आप जिस इदारे में काम करते हैं, वहाँ का पेरोल आपको देना होगा या फिर पे स्लिप आपके पास मौजूद है, तो वो आपको देना होगा। आप जिस जगह काम करते हैं, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। फॉर्म के बिल्कुल एंड पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर आप डेट लिखेंगे जिस डेट को आप फॉर्म जमा करवा रहे हैं। बाकी दोनों टाइप्स के फॉर्म तकरीबन सेम ऐसे ही हैं और उनमें भी आपको तकरीबन सेम यही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।